बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन, अल-कादिर यूनिवर्सिटी जहाँ पर कौम के बच्चों को सीरत नबी पढ़ाई जाती थी, सीरत नबी पे रिसर्च होती थी, उस यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद के 4 होटलों में मौजूदा हुकूमत की जानिब से या पूरा ये जो एक निज़ाम है, या आप कह लें कि वो एक सोच जो कि पाकिस्तान को लादीनियत की तरफ लेके जाना चाहती है, पाकिस्तान को एक सेक्युलर जो है लिबरल सेकुलर कंट्री बनाना चाहती है, ये वो सोच है। इन्होंने इस्लामाबाद के 4 होटलों के अंदर शराब की खरीदो फरोख्त जो है वो उसे अलाउ कर दिया है, उसकी इजाज़त दे दी है। अब पाकिस्तान के हवाले से हम देखें, जब ये बात करते हैं, अगर तो नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ना होता, कलमे के नाम पे हमारा मुल्क ना बना होता, और अगर जो पाकिस्तान बनाने के मकासद हैं ये ना होते कि भाई हमने पाकिस्तान को एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान बनाना है, यहाँ पर जो है वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक लोग ज़िंदगी गुजारेंगे, और सबसे जो अव्वल चीज़ है, हमारे बुनियादी जो अकायद हैं, जो अकायद का हिस्सा है, हमारा जो मज़हब है वो सरे फ़हरिस्त है। यहाँ पे ला कानूनियत या यहाँ पर लिबरल सेकुलर कंट्री जो जिस तरह से अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान को उन्हीं खतूत पर उस्तवार किया जाए, पाकिस्तान भी एक लिबरल सेकुलर कंट्री होना चाहिए। अब आप देखिए कि पिछले दिनों एक मीटिंग हुई ट्रंप साहब से, कौम को तो आके ये बताया गया कि जी जो लोग सिनेमा जाना चाहते हैं वो सिनेमा जा सकते हैं, जो लोग मस्जिद जाना चाहें वो मस्जिद जा सकते हैं, और 1979 से पहले का जो माहौल था वो होना चाहिए। इस तरह की बातें कौन को बताएगी, लेकिन बंद कमरों में जो चीज़ें हुई, जो वादे हुए, जो मीटिंग के नताइज हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। आप देखिए कि मोहसिन नकवी साहब ने ये काम किया है जी, कि इस्लामाबाद के 4 होटलों में, जिसमें सरीना है, बेस्ट वेस्टर्न है, मूव एंड पिक है, शराब की खरीदो फरोख्त की इजाज़त जो है वो दे दी गई है। और इमरान खान साहब के हवाले से हमेशा ये बयानिया बनाया जाता है कि इमरान खान साहब बड़े मजहबी इंतहा पसंद एक इंसान है, वो नंगे पाँव मदीना जाते हैं, तस्बीह उनके हाथ में होती है, और कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं और सुनाते हैं, तो वो तो आपके काम के नहीं हैं। लेकिन जिस तरह आप चाहते हैं पाकिस्तान जिस तरह का होना चाहिए, यहाँ जो माहौल होना चाहिए, इसको एक लिबरल सेकुलर कंट्री होना चाहिए, तो वो चीज़ें हम बेहतर अंदाज में कर सकते हैं आपके लिए। अब ये पाकिस्तान के अंदर ये हमारी बदकिस्मती है कि इस तरह के लोग हमारे ऊपर इस वक्त मुसल्लत हैं, और सरेआम अब इन चीज़ों के ऊपर बात हो रही है, इजाज़त भी मिल रही है। अभी 4 होटल हैं, देखते देखते पूरा पाकिस्तान ही पता नहीं वो पियो पिलाओ वाला सीन हो जाना है। कोई इनको रोकने वाला नहीं है, कोई शर्मो हया, कोई होता है ना कि थोड़ा सा एहसास होता है, नदामत होती है, वो वाला कई सीन बिल्कुल नजर ही नहीं आता। अच्छा जी, ये मुस्लिम लीग नून के एक रुकन पंजाब असम्बली हैं चौधरी नईम, अब मुस्लिम लीग नून के अपने एमपीएस के घरों में छापे पड़ रहे हैं। कुछ तो हो रहा है बिहाइंड द सीन जो इस कौम को पता नहीं है, कुछ तो चल रहा है नून लीग के लिए जो ठीक नहीं है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के रुकन है जी ये चौधरी एजाज, इनके घर में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट सीसीडी ने छापा मारा है। अब सीसीडी कहा जा रहा था कि मरियम नवाज के अंडर है, और फिर एमपी साहब के घर में जब छापा मारा, कहा जा रहा है कि 5 करोड़ निकाल कर वो ले भी गए। फिर ये एमपी साहब, आप खुद सोचें, नून लीग की हुकूमत है तो इनकी अपनी हुकूमत हुई, और इनकी हुकूमत हो और सीसीडी इनका बनाया हुआ दायरा, मतलब वज़ीर आला पंजाब का बनाया हुआ दायरा, किस तरह से एक नून लीग के एमपी के घर छापा मार सकता है। तो इससे ये चीज़ वाज़ेह है कि ये अदारा जो है ये इस्टेब्लिशमेंट के अंडर काम कर रहा है, मरियम बीबी के अंडर काम नहीं कर रहा। और फिर इनके ऊपर जो एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जी, वो ये है अगवा का और नाजेबा वीडियोस का जो है इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और इनका जो इंचार्ज है डेरे का चौधरी नईम साहब के,
اس کے والد سے کہا جا رہا ہے کہ درخواست کی گئی تھی کہ اسے پیش کیا جائے، اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ درج ہے، مگر اسے جو ہے پیش نہیں کیا گیا ہے۔ اور پھر چودھری نعیم صاحب نے اب شور ڈالا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غنڈہ گردی ہے، یہ بدماشی ہے، مطلب پولیس کے اوپر، اپنی پولیس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شہریوں کے گھروں میں بلا وجہ اس طرح گھسنا جو ہے وہ غنڈہ گردی ہے، وہ بدماشی ہے۔ نون لیگ کے ہی طلال چودھری صاحب کا بیان جو انہوں نے فاٹا کے اوپر دیا تھا، فاٹا کے حوالے سے کہ آپریشن تو ہوگا، کوئی روک نہیں سکتا، بڑی تڑیاں لگائی تھیں ان صاحب نے، تو اس کے اوپر اب نون لیگ کے اپنے ہی جو ضلع خیبر کے صدر ہیں اصغر خان افریدی اور ضلع خیبر کی پوری جو کابینہ ہے وہ سب ان کے خلاف بول پڑے ہیں۔ اصغر خان افریدی نے کہا ہے کہ طلال چودھری صاحب کی ایوان میں کی گئی تقریر جو فاٹا کے حوالے سے تھی، آپریشن کے حق میں تھی، اسے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے فیصل واڈا نے ایک بیان دیا اور آج کل بڑا وہ وائرل ہو رہا ہے۔ ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف تو کوئی بیمار نہیں تھے، ان کے پلیٹلیٹس کی رپورٹیں ہمارے گھر پہ بیٹھ کر بنائی گئی تھی، ہم نے خود بنائی تھی کہ میاں صاحب کے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں، جبکہ کوئی پلیٹلیٹس نہیں گرے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنے بڑے فراڈی ہیں۔ ایک تو فارم 47 کے اوپر یہ شخص آ گیا، ڈاکٹر یاسمین راشد سے یہ شخص ہارا ہوا ہے، اور اخلاقی جرت کیا کہ وہ ہو تو بندہ مظاہرہ کرے، اخلاقیات تو مطلب ان کے بالکل ایک اپوزٹ چیز ہے، کیا بات کرنی چاہیے، لیکن یہ کتنے بے شرم انسان ہیں۔ آپ سوچئے، ایک تو ایک عورت سے ہارے ہوئے جو جیل میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اوپر سے انہوں نے جھوٹے موٹے قسم کے پلیٹلیٹس بھی گرا دیے، جھوٹی رپورٹس بنا دی۔ پھر وہ ایک کیس تھا کہ ان کی صحت خراب ہے، وہ کیس گیا عدالت میں، اس کے اوپر اور پھر دیگر کیسز، اور پھر ان کا ملک سے باہر جانا، جس طرح سے ان کی بچت ہو گئی ہے۔ اب وہ کیس کھلنا نہیں چاہیے کیا ان کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لانا چاہیے؟ نواز شریف صاحب نے خواجہ آصف صاحب کو بلایا، ان کو تھپکی دی اور انہیں کہا زبردست، آپ نے بڑا اچھا کہ یہ جو آپ بیان دے رہے ہیں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ یہاں پہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے، یعنی کہ فوج اور حکومت مل کر جو ہے یہ سارا نظام چلا رہی ہے۔ ظاہر ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اب کھایا پیا ادھر سے بھی جا رہا ہے اور اپنے لوگوں کو بھی ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، تو خالص سارا جو ایک وہ گالیاں ہیں، جو عوام کا غصہ ہے، وہ ساری چیزیں ہم اپنے سر پہ کیوں لیں؟ تو اسی لیے جو ہے یہ نئی مشروع بٹ ARY نیوز کے رپورٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دوبارہ نکال لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ نعرہ دوبارہ سے مارکیٹ میں کب آتا ہے اور کتنے دن ٹھہرتا ہے، کیونکہ یہ زیادہ دن ٹھہر نہیں سکتا، نہ تو نواز شریف صاحب پاکستان میں زیادہ دیر تک ٹھہر سکتے ہیں، نہ نواز شریف صاحب اپنے بیانیے کے اوپر ٹھہر سکتے ہیں، نہ ہی ان کا یہ نعرہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ ٹھہر سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ ایک تو یہ بات ہوگی کہ انہوں نے 4 ہوٹلوں میں جو ہے اجازت دے دی ہے شراب کی فروخت کے لیے، اور اب ملک ریاض کے حوالے سے عمران ریاض خان نے بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک ریاض کو عزت پسند آ گئی ہے، اب وہ اس عزت کو گوانا نہیں چاہتے۔ ملک ریاض نے عمران خان کے خلاف گواہی دینے سے انکار کر دیا ہے، جس پر قوم نے ملک ریاض کو بہت عزت دی ہے، اور یہ عزت ملک ریاض کو بہت پسند نہیں ہے۔ عزت پیسوں سے نہیں ملتی، جھوٹی گواہیوں سے نہیں ملتی، اور عزت جو ہے وہ بڑی مہنگی چیز ہے۔ عدنان عادل کہتے ہیں کہ کئی اضلاع سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ سینیٹری ورکرز کی تنخواہ 37,000 روپے مقرر ہے، لیکن انہیں 27,000 روپے دے کر 37,000 روپے پر دستخط کروائے جاتے ہیں۔ کرپشن معاشرے کی رگ و پے میں سرایت کر چکی ہے۔ دیکھیے ظلم ہے، اپنی تنہائی انہوں نے لاکھوں اخراجات اور تزئین و آرائش کے لیے اپنے بنگلوں کے جہاں پر یہ رہتے ہیں، ان کے دفاتر کی تزئین و آرائش کے لیے کروڑوں روپے مختص کر دیے، لیکن ایک غریب، ایک سینیٹری ورکر بیچارہ صفائی کرنے والے یہ لوگ 37,000 لکھوایا جاتا ہے کہ آپ وصول کر رہے ہیں، اور ان کو 27,000 جو ہے وہ تنخواہ دی جاتی ہے۔ افسوس کا مقام ہے، ہم اس پہ
क्या कहें, अल्लाह ताला जाने छुड़ाए इस मुल्क की। अच्छा जी, आप देखें कि भारत ने ब्रेकिंग, इंडिया हैज पास प्लान टू बाय यूएस आर्म्स इंक्लूडिंग P-81 एयरक्राफ्ट, स्ट्राइकर व्हीकल्स एंड जेवेलिन मिसाइल्स. Indian Defense Minister cancelled his planned visit to the US. India has had planned to announce US defense deals during minister's now cancelled visit. अब देखिए ना, पाकिस्तान को एक बाजवा जैसा जो शख्स है वो यहाँ पर मुयस्सर था, जिसने पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज कर दिया. खान साहब ने रशिया का जब दौरा किया अपनी मर्जी से, अमेरिका को पसंद नहीं आया तो उन्होंने अपने पालतू बाजवे को कॉल की और कहा कि ये एक साइफर है, हुकूमत गिरा दो वरना पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी. अब मोदी अपनी मर्जी से इंडिया की जो अवाम है उनके इंटरेस्ट में, इंडिया का जो मुल्क है उसके इंटरेस्ट में रशिया के साथ वो ट्रेड भी कर रहा है मर्जी से, वहाँ से हथियार भी जो मर्जी आई उनकी, जी अब एक आज़ाद मुल्क है वो कर रहे हैं. तो वहाँ पर अब इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने जो कोई जंगी साजो सामान खरीदना था अमेरिका से, अभी वो नहीं खरीद रहा. और डिफेंस मिनिस्टर ने जाना था यूएस के विजिट पे, वो वहाँ पर भी नहीं जा रहे, उन्होंने कैंसिल कर दिया है. अभी कोई भी डील वो उसके साथ नहीं करे. लेकिन इंडिया के पास कोई बाजवा नहीं है कि जो मोदी के खिलाफ उठ के खड़ा हो जाएगा और फिर वो साइफर भेजेंगे इसके जरिए और फिर यहाँ पर अपने यहाँ जो उनके कारिंदे हैं उनको ला के ये शरीफिए और ये जरदारी और इस तरह के जो बैठे हुए हैं दीगर इस निज़ाम के ऊपर काबिज होके, तो फिर वो हुकूमत जो है वो इंडिया के अंदर गिराएंगे या रिजीम चेंज ऑपरेशन करेंगे मोदी के खिलाफ. वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मोदी को ऐसा कोई खतरा नहीं है. लेकिन दुनिया भर में ऐसे होता है कि एक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद होता है, आज़ाद ममालिक की खारजा पॉलिसी भी आज़ाद होती है, अपनी मर्जी से वो फैसले करते हैं हमने कहाँ जाना है, किस मुल्क के साथ ट्रेड करनी है क्या. अब हमारी तरह तो नहीं है ना, आप देखें ना, चाइना को छोड़ के अमेरिका की जाके गोद में नहीं बल्कि उनके कदमों में बैठ गए. कल अगर चाइना और इंडिया करीब आ जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी. लेकिन क्या लगे भाई, खाओ पियो मौज मारो, ये मुल्क अब्बे का है, बाप दादा की जागीर है, जिन्होंने इसको अपने बाप दादा की जागीर 78 सालों से समझ के रखा हुआ है और इसके ऊपर काबिज हैं. और जो अब करप्शन आ रही है 2000 अरब से भी जायद, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और पता नहीं और कितने, ये सारा माफिया, पिछले 75 सालों में इतनी करप्शन नहीं हुई जितनी इन 3 सालों में हो चुकी है. और ये कह रहे हैं कि इस मुल्क की अब वापसी नहीं है, वापस ना आप इसकी मैशत बहाल कर सकते, ना इसको आप जो है वापस ये मुल्क किसी भी तरह से स्टेबल हो सकता है. लिहाजा जितना लूटना है तबाह करना है करो, ये अवाम जाने, अवाम जाए भाड़ में. हमने तो अपना बोरिया बिस्तरे उठाना है और यहाँ से भाग जाना है, दफा हो जाना है. तो अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को इन जालिमों, गासिबों, लुटेरों, डाकुओं, चोरों के कब्जे से आज़ाद करे. ये दुआ निकलती है सुबह शाम इस मुल्क के लिए, क्योंकि बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें ये मुल्क मिला था. अंग्रेज से आज़ादी तो हासिल कर ली लेकिन फिर काबिज हो गए इसके ऊपर दोबारा से बदबख्त किस्म के वो लोग, 24 करोड़ आवाम को यरगमाल बना रखा है. इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की आज़ादी का अगस्त का महीना है और हकीकी आज़ादी के लिए भी पाकिस्तानी अवाम कुर्बानियाँ दे रही है. शऊर मिल गया इस अवाम को, ये अवाम खड़ी हो गई अपनी आज़ादी के लिए, लड़ रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये कब्जा जो है छुड़ा के रहेंगे. अपना ख्याल रखिएगा.